दिशा ही हमारी दशा बनाती है और दिशा ही हमारी दिशा बिगाड़ती भी है। मैं हूं डॉक्टर AR तारखेड़कर, वास्तु एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं वास्तु विश्व चैनल को। आज हम जानेंगे पूर्वमुखी वास्तु के शुभ और अशुभ प्रवेश द्वारों के बारे में। तो कौन से प्रवेश द्वार होते हैं पूर्व में शुभ और कौन से अशुभ, क्या होते हैं इनके परिणाम, क्या अशुभ प्रवेश द्वारों को उपाय करके सही भी किया जा सकता है, और वास्तुशास्त्र के कर्म दिशा सिद्धांत पर किन्हें होते हैं अधिक लाभ। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग ये मान के चलते हैं कि पूर्व दिशा है तो कहीं पर भी द्वार बना लेंगे, शुभ ही होगा, लेकिन असल में बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। तो पूर्व दिशा के शुभ द्वार निकालने के लिए आपको सर्वप्रथम उस वास्तु का लेआउट प्लान लेके उस वास्तु के सेंटर में जाना पड़ेगा। सेंटर में जाने के बाद में आपका जो कंपास है उसका जो ईस्ट है उसे मार्क करना पड़ेगा। वो होता है सेंटर ऑफ द ईस्ट। सेंटर ऑफ द ईस्ट से आपको 45 डिग्री राइट में और 45 डिग्री लेफ्ट में, यानी कि 90 डिग्री पूरे मार्क कर लेने हैं। प्रत्येक दिशा 90 डिग्री की होती है, 90 4 360। तो पूर्व दिशा के 90 डिग्री मार्क होने के बाद में 10-10 डिग्री के इक्वल 9 पार्ट्स बनाने हैं। तो पूर्व के लेफ्ट हैंड में होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और लेफ्ट में होती है ईस्ट साउथ ईस्ट जो नेगेटिव डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक हमने अभी 9 इक्वल पार्ट्स बना लिए हैं। आपके वास्तु में जैसे भी डिफ्लेक्शन हो, चाहे क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, उसके हिसाब से ही आपको ये 9 पार्ट मिलने वाले हैं। अगर आपके वास्तु में 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज है तो आपकी ईस्ट भी 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगी। दिशाएं घूमने पर चिंता की कोई बात नहीं है। पूर्व दिशा में 9 पार्ट करने के बाद में जो नंबर 3rd और 4th पार्ट है उसमें अत्यधिक शुभ फल मिलते हैं। नंबर 1 और 2 पार्ट में शुभ फल मिलते हैं तथा नंबर 5 और 6 में मिश्र फल तथा मध्यम स्वरूप के फल मिलते हैं, और बाकी जो स्थान बचते हैं 7, 8, 9 इसमें केवल अशुभ फल ही मिलते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं पार्ट 3rd और 4th में जो अत्यधिक शुभ फल मिलते हैं उन द्वारों के बारे में। वहाँ पर साक्षात इंद्र तथा जयंत इन पॉजिटिव शक्तियों का वास रहता है। ऐसे मुख्य प्रवेश द्वार जो भी वास्तु को है उनका आयुष्य राजा के समान होता है। उन्हें प्रचुर मात्रा में मान, सम्मान तथा अधिकार प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र के कर्म दिशा सिद्धांत अनुसार पूर्व दिशा के 3rd और 4th पार्ट में आने वाले मुख्य प्रवेश द्वार किन किन लोगों के लिए अत्यधिक शुभ होते हैं, जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। पॉलिटिकल फील्ड से जो भी लोग जुड़े होते हैं उनके लिए एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, पब्लिक स्पीकर्स, न्यूज़पेपर, न्यूज़ रिपोर्टर, समाज सेवक, डिजिटल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग, मार्केटिंग, पब्लिशिंग कंपनीज, बुक सेलर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोफेशनल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर्स, एडवर्टाइजर्स, रियल एस्टेट, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको ईस्ट का ये 3rd और 4th पार्ट में जो प्रवेश द्वार होता है वो अत्यधिक शुभ होता है। अर्थात 3rd और 4th पार्ट में अन्य लोगों का भी प्रवेश द्वार आता है तो उनको भी ये शुभ रहता है, मात्र अभी जो मैंने बताया उनको सर्वाधिक शुभ होता है, द मोस्ट ऑस्पिशियस डोर फॉर देम। तो ये फर्क है। आप जानते हैं पूर्व दिशा के 1 और 2 पार्ट में जिनके मुख्य प्रवेश द्वार आते हैं उनके बारे में। तो ये नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान्य दिशा होती है। यहाँ पर जिनके भी मुख्य प्रवेश द्वार आते हैं वो तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको ईश्वर की कृपा भरपूर मिलती है, लेकिन उसके लिए उनकी वास्तु के अंदर की और बाहर की जो रचना है वो वास्तुशास्त्र के अनुसार होनी जरूरी है, अन्यथा फिर ये फायदे उनको नहीं मिल सकते। वास्तुशास्त्र के कर्म दिशा सिद्धांत अनुसार पूर्व दिशा के 1st और 2nd पार्ट में जो भी मुख्य प्रवेश द्वार आते हैं वो इन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। मेडिटेशन, योगा, साइकोलॉजिस्ट, माइंड थेरेपिस्ट, क्लासिकल सिंगर्स, धर्मस्थल, मंदिर, पूजा घर, पूजा साहित्य, धर्मगुरु, धर्म प्रसारक, आरोमा थेरेपी, फ्लोरिकल्चर्स, परफ्यूम इंडस्ट्रीज, हैप्पी होम्स,
तथा रिक्रिएशन सेंटर्स और बहुत भी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको पूर्व का ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में होने वाला मुख्य प्रवेश द्वार काफ़ी शुभ होता है। अन्य लोगों को भी यह शुभ होता है, लेकिन अभी जो बताए उनको ज़्यादा शुभ होता है। पूर्व दिशा के 5th और 6th पार्ट में जो भी मुख्य प्रवेश द्वार आते हैं वो सांसारिक जीवन के लिए इतने शुभ नहीं होते हैं। वो मिश्र फल देते हैं, साधारण फल देते हैं। धर्मशाला, आश्रम, गुरुकुल तथा कर्मकांड ऐसे लोगों के लिए ये 5th और 6th पार्ट में जो मुख्य प्रवेश द्वार आता है वो काफ़ी फायदेमंद होता है। अन्य लोगों के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता है। अब जानते हैं पूर्व दिशा के अशुभ मुख्य प्रवेश द्वारों के बारे में। पूर्व दिशा के 7th, 8th, 9th पार्ट में जो भी मुख्य प्रवेश द्वार आते हैं वो सभी के सभी अशुभ फल देने वाले रहते हैं। इसीलिए कंपाउंड गेट हो या वास्तु का मुख्य प्रवेश द्वार हो, पूर्व दिशा के 7th, 8th, 9th पार्ट में कभी भी नहीं बनाना चाहिए। कर्म दिशा सिद्धांत अनुसार पूर्व दिशा के 7th, 8th, 9th पार्ट में मुख्य प्रवेश द्वार होने से घर में अशांति आती है। घर में हरदम दुखमय वातावरण बना रहता है। माइंड में थिंकिंग और थिंकिंग चलते रहता है। डिसीजन जल्दी नहीं हो पाता है। पैसे की तंगी रहती है। जितना ही बाहर रहो उतना अच्छा लगता है। जैसे ही घर में प्रवेश करते हो टंटा बखेड़ा संघर्ष में वातावरण शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है इस वास्तु को छोड़ के निकल जाओ, लेकिन वास्तु आपको छोड़ती नहीं है, क्योंकि आप उसके भक्ष बने हो। आपके वास्तु में वास्तु दोष है। वास्तु दोषों का निराकरण करने के बाद ही आप उस वास्तु को छोड़ सकते हैं। वास्तु उपाय करने से आपको निश्चित लाभ हो सकता है, लेकिन वास्तु उपाय वैदिक होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। वास्तु उपाय करने के बाद में निश्चित ही अशुभ ऊर्जा निकल जाएगी और शुभ ऊर्जा से आपको भरपूर फायदा होगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू का बेल आइकन भी दबाना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उनको भी इन अनमोल बातों का फायदा मिल सके। वास्तु संबंधी आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण बातों के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।